तो प्रेज द लॉर्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम सीखेंगे योना के जीवन से। अब योना को हम सबको पता है, योना को परमेश्वर ने कहा था कि निनवे जाए, लेकिन वो कहाँ गया? वो तर्शीश चले गया। हम सबसे पहले निकालेंगे योना का पहला अध्याय और उसका तीसरा वचन। हम देखेंगे कि पहला अध्याय का तीसरा वचन हमसे क्या कहता है। पहले अध्याय का तीसरा वचन योना का ये कहता है, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। अब यहाँ पे क्या कर रहा है योना? योना यहोवा के सम्मुख से भाग रहा है। यहोवा के सम्मुख से वो भाग रहा था, है ना। सबसे पहले बता दूं कि वो जिस जगह पे गया था जहाज पकड़ने के लिए, जिसे हिंदी में याफा कहते हैं और इंग्लिश में जौफा कहते हैं, उसका मीनिंग है ब्यूटीफुल, उसका मीनिंग है सुंदर। याफा का मीनिंग होता है सुंदर और तर्शीश का मीनिंग होता है एग्जामिनेशन। तर्शीश का मीनिंग होता है एग्जामिनेशन। कहने का मतलब क्या है? सबसे पहली बात कि वो किसके सम्मुख से भाग रहा था? परमेश्वर के सम्मुख से भाग रहा था। सबसे जो अच्छा स्थान, सबसे सुंदर स्थान जो होता है वो होता है परमेश्वर के सम्मुख में रहना, उसके सम्मुख से भागना नहीं। सबसे सुंदर चीज यही है कि हम परमेश्वर के सम्मुख में हमेशा रहे। दूसरी बात, हमने कहा कि जो याफा है उसका मतलब होता है सुंदर और तर्शीश का मतलब होता है एग्जामिनेशन। मतलब हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, संडेज को हम कई बार देखते हैं। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है संडेज को हमें कहाँ जाना है? चर्च में जाना है। लेकिन कई बार होता क्या है कि हम लोग जहाँ पे हमें परमेश्वर ने जाने कहा है, हमें कोई चीज़ होती है हमारे जीवन में जो उससे ज़्यादा हमें सुंदर लगती, इम्पॉर्टेंट लगती है और हम चर्च नहीं जाते संडे को। अब इससे क्या होता है? क्या हो गया? उसे वो सुंदर जगह पे गया, एग्जामिनेशन में गिर गया। हम भी ऐसे ही करते हैं। हम जब परमेश्वर की आज्ञा नहीं सुनते और हमें जब लगता है कि ये सुंदर है, और तब हम क्या में गिर जाते हैं? हम एग्जामिनेशन में गिर जाते हैं, हम परीक्षा में गिर जाते हैं। उसके आगे क्या लिखा है कि उसने जहाज में भाड़ा दिया, ही पेड, उसने भाड़ा किया। कहने का मतलब क्या है कि जब हम परमेश्वर की नहीं सुनते तो हम परीक्षा में गिरते हैं, और जब हम परीक्षा में गिरते हैं, परीक्षा में गिरने की प्राइस होती है, हमें पे करना पड़ता है, कुछ तो हमें पे करना पड़ता है। ये कहता है योना का 1:3। आगे हम पढ़ते हैं योना के ही 1:5 में। 1:5 में लिखा है, तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। अब हुआ क्या? क्योंकि योना ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर ने वहां पे एक तूफान भेज दिया। अब क्या हुआ? तूफान की वजह से जो जहाज थी वो क्या हो गई? वो हिलने लगी। अब योना तो नीचे जाकर सो गया था, लेकिन जो उसके साथ जो बाकी लोग थे वो लोग डर गए। उन्हें लगा कि आज हमारा अंतिम समय आ चुका है, आज हमारा समय खत्म। उन्होंने क्या किया? उन्होंने लिखा है अपने अपने देवताओं को पुकारना शुरू किया। उन्होंने अपने अपने देवताओं को पुकारना शुरू किया। योना सो गया था। सबसे पहली बात, वो अपने अपने देवताओं को पुकार रहे थे, लेकिन तूफान रुका नहीं। लेकिन अगर हम आगे पढ़ते हैं तो जब योना उठा, तूफान रुक गया, है ना। जब योना उठा और जब उसे उन्होंने पानी में फेंका, तूफान क्या हो गया? रुक गया। कहने का मतलब क्या है कि वो लोग जो नंबर लगा रहे थे, अपने अपने देवता को जो पुकार रहे थे, वो रॉन्ग नंबर था। वो क्या था? वो रॉन्ग नंबर था। जब हम सही परमेश्वर को जानते हैं ना, जब हमारा नंबर सही लगता है तो हमारे जीवन के तूफान रुक जाते हैं। क्या होता है? हमारे जीवन के तूफान रुक जाते हैं जब हमारा नंबर सही जगह पे लग जाता है। अब उन्होंने क्या किया? जब उनको लगा कि जहाज में तूफान आ गया, हमें जहाज को हल्का करना है, उन्होंने क्या किया? सामान को फेंकने लगे। जरूरत थी योना को बाहर फेंकने की, लेकिन वो लोग क्या करते? वो लोग सामान को फेंक रहे थे, राइट। कई बार हमारे जीवन में क्या होता है ना कि जब हमारे जीवन में तूफान आता है, तकलीफें आती है, जब पर्सिक्यूशंस आते हैं, एफ्लिक्शंस आते हैं, तो हम लोग क्या करते पता है? हम लोग चीज़ों को कम ज़्यादा करते हैं जीवन में शांति लाने के लिए। अब इनको क्या चाहिए था? इनको तूफान को शांत करना था। इसलिए इन्होंने क्या किया? जहाज को हल्का किया।
हमारे जीवन में जब तूफान आता है, हम भी क्या करते हैं, हम अपने जीवन से चीज़ों को कम करते हैं, लोगों को कम करते हैं, चीज़ों को बढ़ाते हैं या लोगों को बढ़ाते हैं। जैसे कोई योगा क्लास चले जाएगा, कोई मेडिटेशन क्लास चले जाएगा, कोई एंगर मैनेजमेंट क्लास लगा लेगा, लेकिन हमें तब तक पता नहीं चलेगा कि किस चीज़ से हमें शांति मिलेगी, किस चीज़ को ऐड करने से या किस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करने से हमें शांति मिलेगी। और ये तब होता है, सही चीज़ के बारे में हमें तब पता चलता है कि किस चीज़ को हमें निकालना है, जब हमारा कांटेक्ट सच्चे परमेश्वर से हो। जी हाँ, सच्चे परमेश्वर से कांटेक्ट होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम क्या करेंगे, हम फिजूल में उन चीज़ों को लाइफ में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे जिनसे शांति मिलने वाली नहीं है। और मैं बात कहूँ, हम सब आशीषित है, परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि हमारा नंबर सही लगा। मैम, हमारा नंबर सही लगा है, यस, हमारा नंबर सही है। उसके आगे हम पढ़ते हैं योना के 1:7 और 8। ये कहता है कि उन्होंने योना को क्या किया, उन्होंने योना को उठाया और फिर उन्होंने योना से पूछा कि तू कौन है। फिर उन्होंने जो चिट्ठी थी वो निकाली और चिट्ठियाँ डाली और योना के नाम पे चिट्ठी आ गई कि भाई तूफान इसके वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? इसके वजह से आ रहा है। फिर उन्होंने योना को सवाल करने शुरू किए। योना को क्या किया, उन्होंने सवाल करने शुरू किए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसके द्वारा, जिस दिन आप तकलीफ में होगे उस दिन संसार आपसे सवाल करेगा, आपको नाम रखेगा। यस, पीपल आर गोइंग टू नेम यू एंड दे आर गोइंग टू क्वेश्चन यू, बट रिमेंबर वन थिंग, गॉड, he calls you by your name and he answers to you, he does not question you। परमेश्वर आपको सवाल नहीं पूछता, परमेश्वर आपको जवाब देता, आपके नाम से आपको पुकारता है। अब योना का 1 से जो 9 से 15 है वो ये कहता है कि उसने उनसे कहा, मैं हिब्रू हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यह हुआ जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। क्या कहा योना ने कि मैं एक इब्री हूँ और जो परमेश्वर है मेरा, जिसने हर एक चीज़ बनाई है, मैं उसको क्या करता हूँ, उसका भय मानता हूँ, उसका भय मानता हूँ, उसका भय मानता हूँ। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि देखो, जो लोग थे ना योना के साथ, उनका जो असली प्रॉब्लम था ना, मैंने कहा था उनका असली प्रॉब्लम क्या था, उन्हें किसे फेंकना था जहाज से, योना को, लेकिन वो सामग्री को फेंक रहे थे। अब जो उनका प्रॉब्लम था ना योना, उसने क्या कहा, मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, मैं उस परमेश्वर का भय मानता हूँ जिसने हर एक चीज़ को बनाया है। मतलब आज के दिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ ये कहकर कि आपके जीवन का जो प्रॉब्लम है ना, वो परमेश्वर से डरता है। यस, ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ, दे फियर द लॉर्ड गॉड हु हैज मेड द हेवन एंड द अर्थ। आमेन। इतनी अच्छी बात है, आपके प्रॉब्लम्स परमेश्वर का भय मानते हैं। जिस तरह उन लोगों का प्रॉब्लम योना था और योना परमेश्वर का भय मानता था, आपके प्रॉब्लम्स भी परमेश्वर को डरते हैं। उत्साहित हो जाइए इस बात से, आपको प्रॉब्लम से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तकलीफें परमेश्वर का भय मानती है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सीक्रेट है। सीक्रेट क्या है पता है? मेरे से जुड़ी चीज़ें परमेश्वर का तब भय मानेंगी जब मैं परमेश्वर का भय मानूंगा। मतलब मेरे प्रॉब्लम्स तब तक परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे जब तक मैं परमेश्वर के भय में नहीं हूँ। सबसे पहले जिसे परमेश्वर का भय होना चाहिए वो मैं हूँ। मुझे भय नहीं है तो मेरे प्रॉब्लम्स को परमेश्वर का भय नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको समझ रहा है, जैसे मैं एक एक वचन के आपको लेके जा रहा हूँ। उसके बाद योना का 1:17 कहता है, यहोवा ने एक बड़ा सा मछ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मछ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। क्या लिखा है कि जब उन लोगों ने योना को नीचे फेंक दिया जहाज से, उन्होंने ऐसी ये था उसमें से फेंक दिया योना को, तूफान शांत हो गया। तूफान शांत हो गया। देखिए उनके जीवन का तूफान शांत हो गया उन लोगों के, लेकिन योना का अब तक शांत नहीं हुआ था। क्या हुआ? क्या लिखा है? वचन कहता है यहोवा ने एक बड़ा सा मछ ठहराया था। यहोवा ने बड़ा सा मछ ठहराया था। कहने का मतलब क्या है? वो जो मछली थी बड़ी जिसके पेट में योना 3 दिन और 3 रात तक था, वो अचानक से नहीं आई थी, पर यहाँ पे क्लियरली लिखा है परमेश्वर ने उसे ठहराया था। यहाँ पे मुझे ये समझता है, यहाँ तक पढ़ने पे मैं ये जान पाता हूँ कि सबसे पहले जो तूफान था जिसको परमेश्वर ने भेजा था, क्योंकि योना ने आज्ञा नहीं मानी, तूफान के बाद जो समुद्र था वो
समुद्र का अब एक मच्छ, ये तीनों परमेश्वर की बात को सुन रहे, उसकी आज्ञा को मान रहे। परमेश्वर ने मच्छ को कहा जा योना को पकड़, उसने योना को जाके पकड़ लिया। परमेश्वर ने तूफान से कहा जा बोट के ऊपर जा, जहाज पर जा, तूफान जहाज पे चले गया। परमेश्वर ने समुद्र को आज्ञा दी, तूफान उठा, उसने तूफान उठाया। कहने का मतलब क्या है कि जिनको परमेश्वर ने अपने शब्दों से बनाया है वो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, वो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। लेकिन हम जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप में बनाया है, हम कभी कभी स्टबन हो जाते हैं, हम हट्टी हो जाते हैं, हम जिद्दी हो जाते हैं, हम परमेश्वर की नहीं सुनते, जिससे योना ने नहीं सुना। ये सच है, ये सच है कि जिन्हें जुबान नहीं है, जिन्हें कान नहीं है, ये नेचर, ये बारिश, ये परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। लेकिन जिसको उसने अपने स्वरूप में बनाया है ना, वो जिद्दी हो जाते हैं, वो उसकी बात को मानने से इनकार करते हैं और अपने राह पर चले जाते हैं। और हमने देखा कि इसका अंजाम क्या होता है। इसका अंजाम होता है हमें पे करना पड़ता है, हम परीक्षा में पढ़ते हैं और कई सारी और तकलीफें आती जिसमें लोग हमें नाम रखते हैं, लोग हमें क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ऐसे समय में परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, वो हमें अपने नाम से बुलाता है और हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है, वो हमें गाइड करता है कि हम किस तरह इसमें से बाहर निकले। अब योना 3 दिन और 3 रात मच्छी के पेट में रहा, मच्छी के पेट में रहा, राइट, वचन ये कहता है। अब मच्छी के पेट में रहना कोई बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हम सादा अगर कोई मच्छी वाला बात करें तो हम परेशान हो जाते इसकी उसकी उस दुर्गंध से, और उसे 3 दिन रहना पड़ रहा था, उसे 3 दिन उस अंधकार में रहना पड़ा क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था। लेकिन पता उसने क्या किया, उसने एक वेपन यूज़ किया, उसने एक हथियार यूज़ किया जो परमेश्वर ने उसे दिया था, जो परमेश्वर ने आदि से हम सबको दिया है, शुरुआत से हम सबको दिया है। वेपन क्या था? वेपन था प्रार्थना, वेपन था प्रेयर। अगर हम दूसरा अध्याय पढ़े तो योना का जो दूसरा अध्याय ये पूरा प्रार्थना से भरा है, जहाँ पे योना रिपेंट कर रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, उसको ग्लोरीफाई कर रहा है, उसको महिमा दे रहा है और परमेश्वर की जय जयकार गा रहा है। इसका अंजाम क्या हुआ? क्या कि जो मच्छ था उसने योना को उगल दिया, मच्छ ने योना को उगल दिया, है ना। कभी कभी हमें लगता है कि हम डूबते जा रहे, लेकिन सच्चाई ये होती है कि परमेश्वर हमें समुद्र के नीचे तक, गहराई तक लेके जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम डूब रहे हैं, परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहा है या परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहा है। हम बिल्कुल भी डूबेंगे नहीं क्योंकि उसने मेरा हाथ थामे रखा है। आमीन। अब जो दूसरा अध्याय है मुझे ये कहता है, जो सेकंड चैप्टर है वो मुझसे ये कहता है, ध्यान से सुनिए इसे, इंग्लिश में से हम कहेंगे तो ये कह सकते हैं, प्रे टू नॉट बिकम अ प्रे। प्रे टू नॉट बिकम अ प्रे मतलब प्रार्थना कीजिए कि आप शिकार ना हो जाए। मच्छ के पेट में जाने से अच्छा हम पहली प्रार्थना करेंगे, मैं शिकार बनूं ही ना। सही है ना। योना ने ये बाद में किया, लेकिन हमें इसे सीखने मिलता है, हमें पहली प्रार्थना करनी, दैट वी डोंट बिकम अ प्रे। वी हैव टू प्रे दैट वी डोंट बिकम अ प्रे। प्रे टू Satan, प्रे टू अवर प्रॉब्लम्स, प्रे टू पीपल, प्रे टू अवर सर्कमस्टेंसेस, प्रे टू अवर सिचुएशंस। हमें किसी भी बात का शिकार नहीं होना, मेरे स्थितियों का, मेरे परिस्थितियों का, मेरे जो आसपास के लोग हैं उनका, मेरे व्यवहार का, मुझे किसी भी बात का शिकार नहीं होना। मुझे बचे रहना, इसके लिए क्या करना, मुझे वेपन यूज़ करना है जो परमेश्वर ने दिया है। फ्री है वेपन, ये प्रार्थना करना है। प्रार्थना जो 2-धारी तलवार है उसे इस्तेमाल करना है। इसका अंजाम क्या होता है? हम उस अंधकार से, हम उस तकलीफ से, उस गहराई से, उस तूफान से, इन सब बातों से बाहर निकलते, हम इन सब बातों को ओवरकम करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि अब से हम सब प्रार्थना करें कि हम शिकार ना बने, दैट वी ऑल विल प्रे दैट वी डोंट बिकम अ प्रे। आमीन। उसके बाद जो तीसरा वचन है, जो तीसरा अध्याय है, तीसरा अध्याय हमसे ये कहता है कि योना ने जो प्रार्थना की उसको उसका फल मिला। योना ने जो प्रार्थना की उसे उसका फल मिला। अब फल क्या था? फल ये था, कितनी अच्छी बात है, हमारा जो वेपन है उसका एक फ्रूट है ना। अगर मैं इसे कहूँ तो वेपन से हम फ्रूट खाते हैं। हम फ्रूट क्या करते हैं? वेपन को यूज़ करते फ्रूट खाने के लिए। वेपन, फ्रूट को खाना तो वेपन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम फ्रूट नहीं खा पाएंगे, हम फ्रूट्स ला नहीं पाएंगे। उसका ये फ्रूट निकला।
अब जिसका चौथा अध्याय है वो ये कहता है, जो 4th चैप्टर है वो ये कहता है कि इसके बाद का योना, देखो अब योना छूट गया था, लेकिन योना फिर से क्या हो गया, योना दुखी हो गया कि योना दुखी हो गया, तो वो परमेश्वर से नाराज हो गया, तूने इन सबको क्यों बचाया, क्या जरूरत थी इन्हें बचाने की, ये तो इतने गंदे लोग हैं, ये तो इतने बुरे लोग हैं। अब होता क्या है, योना बैठा होता है गुस्से में, मैं देखता हूँ क्या होता है, परमेश्वर को नष्ट करता है कि नहीं। होता क्या है, जब वो बैठा होता है तो परमेश्वर उसके ऊपर एक पेड़ को उगाता है, परमेश्वर उसके ऊपर एक पेड़ को उगाता है। योना को अच्छा लगता है, अरे वाह मैं धूप से बच गया, मुझे छाँव मिल रही है, योना को अच्छा लगता है। लेकिन जब रात होती तो परमेश्वर एक कीड़े को भेजता है जो उस पेड़ को खाता है, इसके कारण वो पेड़ क्या हो जाता है, सड़ता है, और रात ही रात में वो पेड़ खत्म हो जाता है, रात ही रात में वो पेड़ खत्म हो जाता है। अगले दिन जब योना उठता है तो धूप बहुत होती है, बहुत ज़्यादा धूप होती है। क्या होता है कि सूरज की धूप उसे लगती है, ऊपर से जो हवा आती है उसके कारण धूप उसे और परेशान करती है। योना परमेश्वर से मांगता है कि मैं मर गया होता तो अच्छा होता है। क्या कहता है, मैं मर गया होता तो अच्छा होता। यहाँ पे हम देखते हैं, हम सोचते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, फिर परमेश्वर से लास्ट में समझाता है। इसका मतलब ये है कि जो जोना था, परमेश्वर जोना से कह रहा है कि तू मेरी जगह पे है, तू मेरे जगह पे है। वचन कहता है कि योना उस पेड़ से आनंदित था, उस पेड़ से आनंदित था। पेड़ निन्वे है, पेड़ क्या है, पेड़ निन्वे है। और जो कीड़ा है हम सब जानते कीड़ा कौन है, शैतान, दुष्ट, वो एक कीड़ा है, वो एक कीड़ा है। जो सूरज है वो क्रोध है परमेश्वर का, और जो हवा है वो परमेश्वर की पनिशमेंट है। मैंने कहा कि योना जो है वहाँ पे परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पेड़ निन्वे को रिप्रेजेंट करता है, जो कीड़ा है वो शैतान को रिप्रेजेंट करता है, जो धूप है वो परमेश्वर के क्रोध को रिप्रेजेंट करती है, और जो हवा आती है जो योना को तकलीफ देती है वो पनिशमेंट थी परमेश्वर की। परमेश्वर योना से क्या कहना चाह रहा है कि जिस तरह तू उस पेड़ से आनंदित था, उस तरह मैं भी निन्वे से आनंदित हूँ, लेकिन एक कीड़ा, एक बुराई, उसके से क्या हो रहा है, ये पेड़ खत्म होते जा रहा है। और अगर ये पेड़ खत्म हो गया तो मुझे दुख होगा, क्योंकि अगर जब ये पेड़ खत्म हुआ तेरे सर पे से, तुझे छाँव मिलना बंद हुई, तेरा आनंद खत्म हुआ, तुझे दुख हुआ जब तुझे धूप लगी और तुझे हवा लगी। इसी तरह ये जो बुराई थी, जो निन्वे को खा रही थी, मैं नहीं चाहता था कि निन्वे खत्म हो जाए। जिस तरह तुझे दुख हुआ ना पेड़ खत्म होने पे, उस तरह मुझे भी दुख होता जब ये लोग खत्म हो जाते, क्योंकि ये मेरे लोग हैं, मैंने इन्हें अपने स्वरूप में बनाया। ये परमेश्वर योना से कह रहा था। इसके आगे क्या हुआ ये नहीं लिखा, और एज्यूम करना गलत है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ इस तरह ये इस वचन का जो टाइटल आपने देखा होगा, टर्न टू गॉड। क्या है वचन का टाइटल, टर्न टू गॉड, परमेश्वर की तरफ मुड़िए, परमेश्वर के सम्मुख से ना भागे, लेकिन परमेश्वर की ओर भागे। क्योंकि मैंने जैसे कहा, इससे सुंदर चीज़ कोई नहीं है परमेश्वर के सम्मुख में रहने। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आप सबको समझाओ। थोड़ा बड़ा है लेकिन प्लीज़ इसे देखिए। मैं विश्वास करता हूँ जब आप इस वचन को देखेंगे, योना की जीवन को देखेंगे, वेर एवर यू आर यू विल टर्न बैक टू गॉड। अब जहाँ कहीं भी हो, परमेश्वर के सम्मुख फिर से मुड़ेंगे, मैं विश्वास करता हूँ। और जिस तरह योना ने फल लाया, अब भी फल लाएंगे। यू वुड बी अ ब्लेसिंग नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बट फॉर अदर्स। आप सिर्फ खुद के लिए नहीं, लेकिन कईयों के लिए आशीष का कारण बनेगी, जिस तरह योना बना। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप हमारे रेस्टोरेशन चर्च के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी हमारे लिए प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे और आपके लिए उत्साह करने वाले वचन हमारे द्वारा लाए, ताकि हम भी आशीषित हो और आप भी आशीषित हो, और परमेश्वर हम सबको एक साथ उसके मार्ग में, उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करे और बढ़ाते रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, पवित्र आत्मा सबकी सहायता करे, पिता का प्रेम आप सबके साथ रहे।